घर घर अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। घर घर अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। बदलेंगे जमाना हम, बदलेंगे जमाना। बदलेंगे जमाना हम, बदलेंगे जमाना। घर घर अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। घर घर अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। निश्चय हमारा ध्रुव सा अटल है, निश्चय हमारा ध्रुव सा अटल है। काया की रग रग में निष्ठा का बल है, काया की रग रग में निष्ठा का बल है। जागृति जागृति शंख बजाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। जागृति शंख बजाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। श्रम से बनाएंगे माटी को सोना, श्रम से बनाएंगे माटी को सोना। जीवन बनेगा उपवन सलोना। जीवन बनेगा उपवन सलोना। मंगल मंगल सुमन खिलाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। मंगल सुमन खिलाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। पीड़ा पतन की तोड़ेंगे कारा, पीड़ा पतन की तोड़ेंगे कारा। ममता की निर्मल बहाएंगे धारा। ममता की निर्मल बहाएंगे धारा। समता का दीप जलाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। समता का दीप जलाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। गायत्री मंत्र हमारे साथ बोले। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सब लोग हाथ जोड़े। प्राण स्वरूप, उस प्राण स्वरूप शब्द बोलिए, अच्छे से मन से नहीं बोल रहे, आपकी आवाज हमारे तक। उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतर आत्मा में
धारण करते हैं वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। प्रेम स्वरूपा पूज्या बहनें, माताएं, बेटियां, परम सम्मानीय आदमी तुल्य भाइयों, हम सभी लोग तैयार हैं आज इस कलश यात्रा के द्वारा 24 कुंडी गायत्री महायज्ञ प्रारंभ करने के लिए। इसका समय 2 बजे से दिया गया था, जैसा मैंने आपका पेपर पढ़ा, लेकिन हमने देखा कि 2 बजे से बहुत कड़ी धूप है और सभी भाइयों से हमने निवेदन किया कि इतनी कड़ी धूप में कलश यात्रा अच्छी नहीं होगी। अब बहुत अच्छा मौसम बन चुका है और हम चाहेंगे आज हम लोग जब कलश यात्रा ले करके और नगर का भ्रमण करके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सभी देवी देवताओं को निमंत्रण देते हुए सभी नगर गांव के भाई बहनों को हम निमंत्रण देते हुए वापस जब यहाँ आएंगे तो हमारा 1 घंटे का यहाँ जो है गुरु जी का दिया हुआ संदेश, गायत्री माता का आशीर्वाद जो हम लेके आए हैं आप लोगों को देने के लिए, तो आज का संदेश हम 1 घंटा देंगे। इसलिए अभी हम केवल आवश्यक बात करेंगे। कहाँ अपना सुख सौभाग्य जगाने आओ भ्रमण करो, आओ मिलकर कलश धरो, आओ मिलकर कलश धरो। ओ बहनों माताओं आओ कलश धरो, अपना सुख सौभाग्य जगाने आओ भ्रमण करो, आओ आओ मिलकर कलश धरो। धन्य बनाने आओ, आओ कलश धरो, दुर्गा शक्ति जगाने आओ, आओ कलश धरो, आओ मिलकर कलश धरो। जीवन धन्य बनाने आओ, आओ कलश धरो, दुर्गा शक्ति जगाने आओ, आओ कलश धरो, आओ मिलकर कलश धरो, आओ मिलकर कलश धरो। सुहाग हो माता की गोद भरे, घर और श्रेष्ठ मिले कन्या को जो भी सिर पर कलश धरे। सतियों का अक्षत सुहाग हो माता की गोद भरे, घर और श्रेष्ठ मिले कन्या को जो भी सिर पर कलश धरे।
सब मिल भाग्य जगा लो अपना, आओ कलश धरो, अपना सुख सौभाग्य जगाने आओ भ्रमण करो, आओ मिलकर कलश धरो। सब मिल भाग्य जगा लो अपना, आओ कलश धरो, अपना सुख सौभाग्य जगाने आओ भ्रमण करो, आओ मिलकर कलश धरो, आओ मिलकर कलश धरो। विश्व शांति फैलाए जग में, मानव का उद्धार करे, गली गली और डगर डगर में प्रज्ञा का संचार करे। विश्व शांति फैलाए जग में, मानव का उद्धार करे, गली गली और डगर डगर में प्रज्ञा का संचार करे। नवयुग का आमंत्रण देने आओ कलश धरो, माँ सीता सावित्री आओ जन उत्साह भरो, आओ मिलकर कलश धरो। नवयुग का आमंत्रण देने आओ कलश धरो, माँ सीता सावित्री आओ जन उत्साह भरो, आओ मिलकर कलश धरो, आओ मिलकर कलश धरो। नारी शक्ति महान जगत की यह सबको दिखलाना है, लिए संदेशा नए सृजन का द्वार द्वार पर जाना है। नारी शक्ति महान जगत की यह सबको दिखलाना है, लिए संदेशा नए सृजन का द्वार द्वार पर जाना है। युग धारा से जुड़ो देवियों, नवयुग सृजन करो, अपनी सोई शक्ति जगाओ, युग निर्माण करो, आओ मिलकर कलश धरो। युग धारा से जुड़ो देवियों, नवयुग सृजन करो, अपनी सोई शक्ति जगाओ, युग निर्माण करो, आओ मिलकर कलश धरो, आओ मिलकर कलश धरो। मंगल कलश शीश धर आओ, जीवन यात्रा सफल करे, सद्बुद्धि सद्ज्ञान जगाकर मन में अति उत्साह भरे। मंगल कलश शीश धर आओ, जीवन यात्रा सफल करे, सद्बुद्धि सद्ज्ञान जगाकर मन में अति उत्साह भरे। बल ऐश्वर्य बढ़ाने आओ, आओ कलश धरो, अपना सुख सौभाग्य जगाने आओ भ्रमण करो, आओ मिलकर कलश धरो। बल ऐश्वर्य बढ़ाने आओ, आओ कलश धरो, अपना सुख सौभाग्य जगाने आओ भ्रमण करो, आओ मिलकर कलश धरो, आओ मिलकर कलश धरो। ओ बहनों माताओं आओ, आओ कलश धरो, अपना सुख सौभाग्य जगाने आओ भ्रमण करो, आओ मिलकर
सुहागन नार कलश सिर धारण करो। आओ आओ सुहागन नार कलश सिर धारण करो। अपना सपना करो साकार, अपना सपना करो साकार, कलश सिर धारण करो। आओ आओ सुहागन नार कलश सिर धारण करो। आओ आओ सुहागन नार कलश सिर धारण करो। मुख में विष्णु कंठ में शंकर, मूल में ब्रह्मा संग सुरेश्वर। मुख में विष्णु कंठ में शंकर, मूल में ब्रह्मा संग सुरेश्वर। दीप के रूप में स्वयं भास्कर, सभी देवता बसे हैं आकर। दीप के रूप में स्वयं भास्कर, सभी देवता बसे हैं आकर। उनमें श्रद्धा का, उनमें श्रद्धा का सिंधु अपार, कलश सिर धारण करो। आओ आओ सुहागन नार कलश सिर धारण करो। आओ आओ सुहागन नार कलश सिर धारण करो। आओ रे आओ रे आओ, माँ बहनों आओ रे आओ। मंगल गाओ गौरी गाओ, आओ रे आओ। सदा सुहाग की उन्नति होवे, दुख मिटे सुख संपत्ति होवे। सदा सुहाग की उन्नति होवे, दुख मिटे सुख संपत्ति होवे। स्वस्थ शरीर स्वच्छ मति होवे, पितरों की भी सद्गति होवे। स्वस्थ शरीर स्वच्छ मति होवे, पितरों की भी सद्गति होवे। मिले कन्या को, मिले कन्या को श्रेष्ठ घर बार, कलश सिर धारण करो। मिले कन्या को श्रेष्ठ घर बार, कलश सिर धारण करो। आओ आओ सुहागन नार कलश सिर धारण करो। इसमें प्रज्ञा का प्राण भरा है, चारों वेदों का सार भरा है। इसमें प्रज्ञा का प्राण भरा है, चारों वेदों का सार भरा है। गायत्री का प्यार भरा है, बसे स्वयं ही वसुंधरा है। गायत्री का प्यार भरा है, बसे स्वयं ही वसुंधरा है। सजल श्रद्धा का, सजल श्रद्धा का स्नेह साकार, कलश सिर धारण करो। सजल श्रद्धा का स्नेह साकार, कलश सिर धारण करो। आओ आओ सुहागन नार। मंगल कलश सजा कर निकली ये भारत की नारियां। मंगल कलश सजा कर निकली ये भारत की नारियां। घर घर यज्ञ कराने की अब, घर घर यज्ञ कराने की अब करती है तैयारियां। मंगल कलश सजा कर निकली ये भारत की नारियां। मंगल
कलश सजा कर निकली ये भारत की नारियां। भारत माता की ये बेटी गायत्री माँ की प्यारी। भारत माता की ये बेटी गायत्री माँ की प्यारी। ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने निकली है मिलकर सारी। ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने निकली है मिलकर सारी। हर प्राणी के जीवन में हो, हर प्राणी के जीवन में कर देती है उजियारियां। मंगल कलश सजा कर निकली ये भारत की नारियां। मंगल कलश सजा कर निकली ये भारत की नारियां। माता भगवती की ये बेटी गायत्री माँ की शक्ति। माता भगवती की ये बेटी गायत्री माँ की शक्ति। सीता माँ के पद चिन्हों की मीराबाई की भक्ति। सीता माँ के पद चिन्हों की मीराबाई की भक्ति। यज्ञ पिता गायत्री माता हो, यज्ञ पिता गायत्री माता की है राज दुलारियां। मंगल कलश सजा कर निकली ये भारत की नारियां। मंगल कलश सजा कर निकली ये भारत की नारियां। घर घर यज्ञ कराने की, अब घर घर यज्ञ कराने की अब करती है तैयारियां। मंगल कलश सजा कर निकली ये भारत की नारियां। मंगल कलश सजा कर निकली ये भारत की नारियां। ये भारत की नारियां, ये भारत की। दिव्य कलश आए बड़े भाग्य हमारे। दिव्य कलश आए बड़े भाग्य हमारे। तृप्त हुए नयन किए दर्श तुम्हारे। तृप्त हुए नैन किए दर्श तुम्हारे। दिव्य कलश आए बड़े भाग्य हमारे। दिव्य कलश आए बड़े भाग्य हमारे। तृप्त हुए नयन किए दर्श तुम्हारे। तृप्त हुए नैन किए दर्श तुम्हारे। दर्शन की आस लगी थी। हमें वर्षों से दर्शन की आस लगी थी। देव पाने को प्यार बड़ी प्यास लगी थी। देव पाने को प्यार बड़ी प्यास लगी थी। पहुँच नहीं पाए कभी द्वार तुम्हारे। पहुँच नहीं पाए कभी द्वार तुम्हारे। तृप्त हुए नयन किए दर्श तुम्हारे। तृप्त हुए नयन किए दर्श तुम्हारे। दिव्य कलश आए बड़े भाग्य हमारे। दिव्य कलश आए बड़े भाग्य हमारे। तृप्त हुए नयन किए दर्श तुम्हारे। तृप्त हुए नयन किए दर्श तुम्हारे। सभी माताएं बहनें साक्षात दुर्गा हैं, काली हैं, लक्ष्मी हैं। आपके चरणों की हम ऋषि पुत्र वंदना करते हैं। शांति कुंज हरिद्वार से आप सभी का इस महायज्ञ में कलश शोभा यात्रा में खूब खूब स्वागत है।
और गुरुदेव माता जी की खूब खूब मंगल कामनाएं। आपके सुहाग अमर रहे, आपका क्रोध अमर रहे, आपके घर परिवार में सुख शांति आए। इन्हीं कामनाओं के साथ में सब लोग अपने कलश भगवान को चाहे गोदी में लें चाहे सामने जमीन पर रखें। ताली बजा करके हम सभी लोग कलश भगवान का स्वागत गीत करेंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश स्वागत वंदन कर रहा जन जन देश देवगण से आए बड़े भाग्य हमारे, दिव्य हुए नैन किए दर्श तुम्हारे। देवगण से आए बड़े भाग्य हमारे, देवगण से आए बड़े भाग्य हमारे, दिव्य हुए नैन किए दर्श तुम्हारे, दिव्य हुए नैन किए दर्श तुम्हारे।
अब यहाँ दो पन्ने इधर मंच की तरफ घूम।
अब धीरे धीरे आगे आप जमा भी लें। सरपंच महोदय नान भाई साहू जी हमारे बीच उपस्थित हैं। हम चाहेंगे कि आपके कर कमलों से पूरे ब्रह्मों का चंदन रोड़ी के साथ स्वागत हो। माननीय सरपंच महोदय नान भाई साहू श्री राम साहू जी ओम चंद्र श्री बाबूलाल जी साहू श्री साहू हमारे बीच उपस्थित रह करके जिनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में ईयर की संपन्न होने जा रहे श्री राम प्रसाद आदित्य जी, आपके सम्मान के लिए मैं श्री झुमकलाल साहू जी से चाहूंगा आप जाकर के चंदन रोली और पुष्प से स्वागत करेंगे श्री राम प्रसाद आदित्य जी का। हमारे आप को भी मंचासन कराएं। हमारे सबसे वरिष्ठ परिजन जिनके मन में ये पवित्र विचार आया और जो 24 मुंडे जो आज साकार होने जा रहा है, इनका सपना है श्री गोविंद प्रसाद साहू जी का। आप ओम गंधद्वारा मैया के श्री सीताराम के रामचंद्र भगवान की पवन सुत हनुमान के। आज रामनवमी के अपार हर्ष और खुशियों के बीच में हम सभी गंगा स्नान करने चल रहे हैं। आइए शुरू हो रहा है गीत के माध्यम से। ज्ञान गंगा नहाले मन मेरे जीवन बना ले, मन मेरा जीवन बना ले, मन मेरे ज्ञान गंगा नहाले मन मेरे ज्ञान गंगा नहाले मन मेरे जीवन बना ले, मन मेरे जीवन बना ले, मन मेरे चलो दोनों हाथ उठा के जोर से जयकार बनाइए। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री गुरुधर गोपाल की। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, शांतिपुर गुरुधाम के आदेशानुसार
उनके सूक्ष्म संरक्षण मार्गदर्शन में आज आप सभी का त्याग, बलिदान, श्रद्धा और समर्पण अगाध विशाल कलश शोभा यात्रा के साथ में प्रारंभ हो चुका। सभी देवगण, ऋषि सत्ताएं प्रसन्न हो रही हैं। मेरे भाई बहनों, मैं निवेदन करूं सीधा अपना विषय आप लोगों के सामने कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व के कोने कोने में विचार क्रांति अभियान चल रहा है। विचार क्रांति अभियान का क्या मतलब? अच्छा ज्ञान लोगों तक पहुंचाया जाए, अच्छे बात को लोगों को सुनाया जाए, अच्छे विचारों से लोगों के दिमाग में शांति और प्रसन्नता को कायम किया जाए। इसी अभियान और आंदोलन का नाम है विचार क्रांति अभियान। इसकी आवश्यकता क्या पड़ी? और मेरे भाई बहनों, लगभग परम पूज्य गुरुदेव ने इस क्रांति को 1952 में चालू किया था। अखंड ज्योति पत्रिका ज्ञान की ज्योति को सब तक पहुंचाने के लिए सन 1938 से शुरू किया, लेकिन 1940 में वो अपना रूप पकड़ लिया। और 1952 में मथुरा में जहां भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था धर्म की स्थापना के लिए और अधर्म के विनाश के लिए, उसी धरती पर भगवान कृष्ण के गुरु दुर्वासा ऋषि जहां तप किए थे और वहीं पर जमीन खरीदा गया। माता भगवती का जो है जीवन बेच करके मंदिर वहां खड़ा किया गया और वहां से ये ज्ञान की गंगा जमुना के घाट से बहना शुरू किया गया और ये निरंतर बह रहा है। मेरे भाई बहनों, कथा आप सुनेंगे। मैं आप लोगों से एक सवाल कर रहा हूँ। कौन सा? भैया थोड़ा अपनी कुर्सी आप और डाउन कर लें, क्योंकि आपके पीछे बहने बैठे हैं, तो कोई उपाय लगाएं कि उनको असुविधा न हो। अपना बोलिए भारत माता की। ये माइक चालू किया जा रहा है, इसको भी बटन ऑन ऑफ करने के लिए बना हुआ है। और भी आपके घरों में तमाम पंखा, कूलर और मशीनें रखी गई हैं। उसको चालू करने के लिए कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई स्विच होता है ना, कोई ना कोई उसका हैंडल होता है स्टीयरिंग चलाने के लिए, होता है कि नहीं? गाड़ी चलाने के लिए उसकी चाबी है और उसका हैंडल है और पकड़ करके उसको चलाया जाता है। उसकी लाइट जलाने के लिए जिस तरह की आवश्यकता है वह बटन दबा दिया जाता है और वह मशीन काम करने लगता है। बात समझ में आ रही है? अब आप लोग एक बात बताइए कि अपने शरीर में जितने ये मशीन के फल फूले हैं, हाथ है, मुंह है, आंख है, नाक है, कान है, ये सभी काम करते हैं। तो इनका स्विच कहाँ है जिसको दबाया जाता है तो ये काम करने लगते हैं? बोलिए, कौन सा ऐसा स्विच शरीर में है कि हाथ उठाना हो तो उसको टच कर दिया जाए जो हाथ उठने लगता है? कैसे चलता है? इसके अंदर में चलाने वाला बैठा हुआ है। कौन? दिमाग। इस पूरे शरीर को चलाने वाला कौन है? दिमाग। और दिमाग क्या करता है? सोचता है, दिमाग विचार करता है और दिमाग में विचार आया पानी पीना चाहिए, हाथ आगे बढ़ेगा, गिलास उठेगा, मुंह पानी पीना शुरू कर देगा। बोलो, सही बात है? बात समझ में आ रही है कि नहीं? दिमाग ने सोचा कि गिलास उठा के पानी पीना चाहिए, हाथ उठाया, गिलास पानी मुंह को दे रहा है, मुंह पानी पी रहा है, सब काम एक साथ हो रहा है। कौन करा रहा है? दिमाग। और दिमाग को कौन चला रहा है? बोलिए, दिमाग को चलाने वाला है विचार, ज्ञान, बुद्धि, है क्या नहीं? दिमाग में क्या पैदा होता है? बुद्धि। बुद्धि बताता है ये पानी पीने लायक है, ये पानी पीने लायक नहीं है। बुद्धि बताता है सब काम इधर चलने लायक है, इधर नहीं जाने लायक है। ये दिमाग में जो चेतना काम कर रही है उसका नाम है बुद्धि।
और बुद्धि कहाँ पैदा होता है? तो वो आत्मा में पैदा होता है। इसीलिए गुरु जी ने सबसे पहला किताब लिखा, मैं क्या हूँ। सारे दुनिया के विद्वान, सारे दुनिया के लोग किताब पढ़ रहे हैं, खोज कर रहे हैं और चंद्रमा पर जा रहे हैं, मंगल ग्रह पर जा रहे हैं, तमाम मिसाइलें बन रही हैं इस पार से उस पार दुनिया को बनाने बिगाड़ने के लिए। लेकिन मनुष्य ये जानने की कोशिश नहीं कर रहा है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा असली गुण और धर्म क्या है, मैं किसके द्वारा बनाया गया, यहाँ आया हूँ तो किस लिए आया हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे पाना क्या है, मेरे जीवन में असली खजाना कहाँ है, वो कैसे मिलेगा, मेरे घर में खुशियाँ कैसे आएंगी, पति पत्नी का जीवन अच्छा कैसे बनेगा, माँ बाप का प्यार कैसे मिलेगा, बाप बेटा में कैसे सौहार्द और प्रेम बढ़ेगा, हमारे घर में खुशियाँ कैसे आएंगी। इसको जानने के लिए किसी के पास में फुर्सत नहीं है और न इस तरह की कोई किताब पढ़ रहा है। सारे लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, सारे लोग अपने बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने जा रहे हैं और हमारा लड़का अंग्रेज बनेगा, अंग्रेजी पढ़ेगा, माँ बाप को छोड़ देगा, घर परिवार को छोड़ देगा, भाग जाएगा, सबको भुला देगा। अंग्रेज बनेगा तो इंग्लैंड में जाएगा, इंडिया में रह के क्या करेगा? ये तो हिंदी का देश है कि नहीं? मेरे भाई बहनों, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, गुरु जी ने कहा इंसान सारी दुनिया के बारे में सोच रहा है, मसीह, कल, पूजा, हवाई जहाज, लेकिन अपने बारे में नहीं सोच रहा है। मेरी उम्र क्यों घट रही है, हम सभी बीमार क्यों पड़ रहे हैं, सारे घर में सुख सुविधा, फ्रिज, कूलर, पंखा, बढ़िया बढ़िया कपड़ा, बढ़िया बढ़िया अनाज, बढ़िया बढ़िया आइटम, सब मेवा मलाई पड़ा हुआ है, फिर भी हम रोगी बनते जा रहे हैं, फिर भी हमारी आय कम हो रही है और सब कुछ घर में रहते हुए भी घर में लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, किसी से किसी में प्यार नहीं है। इसकी कहीं पढ़ाई हो रही है, किसी स्कूल, किसी कॉन्वेंट के स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। बोलो भाई, कैसे पति पत्नी सुखी रहे, कैसे बाप बेटा में प्रेम हो। मेरे भाई बहनों, ये जानने के लिए हमको गुरु के शरण में जाना पड़ेगा, हमको ऋषि के शरण में जाना पड़ेगा। आधी बात मैंने आप लोगों से कर ली, आधी बात और बची है, उसको पूरा करना। इसको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले सोचना पड़ेगा, मैं कौन हूँ। तो मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। परमपिता परमात्मा ने हमको इस शरीर में भेजा है और जैसे गाड़ी को खड़ी कर देते हैं, हम भी रात में गाड़ी ले आके खड़ी कर देते हैं, खा के सो जाते हैं, गाड़ी पड़ी रहती है, सवेरे जगते हैं और इस गाड़ी को चलाते हैं। गाड़ी को चलाने वाला कौन है? बुद्धि। बुद्धि कहता है अब सवेरा हो गया, जगो, बिस्तर छोड़ो, है कि नहीं? और बुद्धि बेचैन कर देता है, अरे भाई जगो, सवेरा हो गया। बेचैन किसने किया? बुद्धि ने किया। तो बुद्धि, मेरे भाई बहनों, बुद्धि हमारी अच्छी होगी तो हमारा कर्म व्यवहार भी अच्छा होगा। इतना बात समझ में द्वारा है। अगर हम अच्छा दिमाग में सोचेंगे तो अच्छा ही काम करेंगे और बुरा दिमाग में सोचेंगे तो हमारा दिमाग भी हमारे शरीर से बुरा काम कराए, क्योंकि काम कराने वाला शरीर से कौन है? ड्राइवर, मालिक, बुद्धि। तो बुद्धि को सही किया जाए और बुद्धि को सही करने वाला मंत्र गायत्री मंत्र है और बुद्धि को सही शक्ति देने वाली देवी का नाम गायत्री। बोलो भाई, बोलिए। बुद्धि को सही शक्ति देने वाली भगवती का नाम गायत्री माता। आपसे कोई पूछे कि गायत्री की पूजा करने से क्या लाभ मिलता है, तो सीधा कह दीजिए गायत्री माता की पूजा करने से हमको सद्बुद्धि मिलती है और दुर्बुद्धि रूपी राक्षस का नाश हो जाता। और जब दुर्बुद्धि चली जाएगी तो हमारे अंदर से सद्बुद्धि निकलेगी और सद्बुद्धि इस शरीर से सही काम कराएगा और सही काम कराएगा। तो न्यूटन का सिद्धांत है कि क्रिया की प्रतिक्रिया
बराबर मात्रा में होती। अगर सही काम करेंगे तो उसका फल सही मिलेगा और गलत काम करेंगे तो उसका फल गलत। पांडवों ने बुद्धि का सहारा लिया, कृष्ण की बात मानी और गीता को सुना और कृष्ण के अनुसार इस शरीर से काम किया तो अर्जुन विश्व विजयी बने। सारा तोप बोला और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य सारे महारथी भगवान कृष्ण का 18 अक्षौहिणी सेना दुर्योधन के पक्ष में खड़ी थी। उसके बाद भी विजय हुई। तो किसकी विजय हुई? बुद्धि की विजय हुई, सद्ज्ञान का विजय हुआ। सद्ज्ञान कहाँ था? भगवान कृष्ण के पास में था। और भगवान कृष्ण के पास में कौन खड़े थे? पांडव, पवित्र आदमी। पांडव का मतलब जिनकी बुद्धि पवित्र है, जिनका विचार पवित्र है, जिनका व्यवहार पवित्र है और जो भगवान की पूजा करते हैं। भगवान क्या है? बुद्धि। भगवान क्या है? ईमानदारी। भगवान क्या है? चरित्र निष्ठा। भगवान क्या है? सद्गुणों का समुच्चय। और पांडवों ने कठिन कठिनाइयों में भी कृष्ण को नहीं छोड़ा। अर्जुन और दुर्योधन दोनों मांगने गए थे कृष्ण के पास में, लेकिन पहले दुर्योधन ने मांगा तो क्या मांगा? अपनी सेना दे दीजिए, अपनी गोली बंदूक दे दीजिए। कृष्ण ने सब दे दिया, कुछ नहीं बचा कृष्ण के पास। अर्जुन से बोला तुमको क्या चाहिए? तुम तो मांगने में पछड़ गए। तो अर्जुन ने कहा भगवान हमको सेना चाहिए, न धन चाहिए, हमको तो आपकी चरण चाहिए। आप अपनी चरण लेके हमारे तरफ खड़े हो जाएंगे, चाहे हम जीतेंगे या हारेंगे, हम इसी में संतोष कर जाएंगे। बोले भाई सही बात है नहीं? इसी बुद्धि का नाम गायत्री है। इसी बुद्धि का नाम, अर्जुन के अंदर गायत्री माता खड़ी थी और कहा अरे बेटा तू कृष्ण भगवान को समर्पण कर दे और कहते हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको तो तू ही मिल जाएगा, संतोष कर ले। भगवान राम को क्या मिला? गुरु वशिष्ठ से बुद्धि मिल गई है नहीं। और कई माता ने सब कुछ मांग लिया। हमारे बेटा को राजपाट चाहिए। राम को क्या चाहिए? वनवास चाहिए। राम जी ने कहा हमें इसी में मंजूर है। सीता जी ने कहा हमको इसी में मंजूर है, हम तो बुद्धि के मार्ग पर चलेंगे, धन भैया ले ले। और राम जी वनवास में चले गए। लंकापति रावण से युद्ध छिड़ गया। बोलो भाई राम जी की पराजय हुई या जीत? बोलो सद्बुद्धि की जीत हुई या दुर्बुद्धि की? चारों वेदों का जानने वाला विद्वान, चारों वेदों का भाष्य करने वाला विद्वान, महर्षि अगस्त्य ऋषि का प्रपौत्र और विश्वशर्मा का पुत्र, महान तपस्वी कुल में पैदा हुआ, भगवान शिव का परम श्रेष्ठ भक्त, लंकापति, सोने का महल में रहने वाला, सोने के सिंहासन में बैठने वाला रावण मारा गया। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तारा मण घर दिया न बाती। कबीरदास ने लिखा है का मांगू कुछ स्थिर न रहाई। हे भगवान मैं तुमसे क्या मांगू? इस संसार में कोई भी चीज स्थिर नहीं दिखाई दे रही है। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तारा मण भर दिया। जिसके घर में 1 लाख बेटा 1.25 लाख पोता थे और सोने की लंका थी, सारे देवी देवता जिसके वश में थे, लेकिन मरा तो एक टुकड़ा भी नहीं। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग मरेंगे कि हमेशा अमर रहेंगे? अच्छा, चिंतन से चरित्र बनता है और चरित्र से व्यक्तित्व बनता है और चिंतन विचारों से बनता है। इसलिए हम गायत्री यज्ञ गांव गांव में, नगर नगर में कर रहे हैं और हर आदमी को यही कह रहे हैं कि जिस दिन गायत्री महाविद्या तुम्हारे अंदर आ जाएगी तो नारी दुर्गा बन जाएगी, पुरुष राम बन जाएंगे, नारी सीता बन जाएगी, पुरुष राम और लक्ष्मण बनेंगे, कृष्ण बनेंगे, राणा प्रताप, शिवाजी, सुभाष चंद्र बोस, गांधी आजाद, दूधाधर, गंगा,
जिनका आज इस छत्तीसगढ़ से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में नाम है। मेरे भाई भाइयों, आप सभी बन जाएंगे। बात समाप्त करते हुए ये कहना है कि इसीलिए सद्बुद्धि और सद्विचार देने के लिए महर्षि व्यास जी ने 36,000 से ज्यादा किताबें लिखी थी। और आज के युग में पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने भी 3,200 किताब के रूप में सारे 8 ग्रंथों को लिख के रख लिया। रोज रोज सत्संग सुनने को नहीं मिलता है, इसलिए हम लोगों को रोज स्वाध्याय करना चाहिए। इस पर गायत्री महायज्ञ में यही कहा जा रहा है, स्वाध्याय करिए, रोज सवेरे आधा घंटा गायत्री मंत्र का जप करिए, अपने आत्म शक्ति और अपने आत्म ज्ञान को जगाने के लिए, अपनी आत्म चेतना को जगाने के लिए। बिना साधना भोजन नहीं, बिना गायत्री मंत्र के जप के आप भोजन मत करिए। और गुरुदेव कहते थे शाम को क्या करना है, अपने आत्मा को भोजन ज्ञान का देना है। बिन स्वाध्याय शयन, शाम को एक पन्ना एक पृष्ठ पढ़िए और तब सोइए। सदग्रंथ स्थापना वर्ष। मेरे भाई भाइयों, हमारे देश में परंपराएं थी, गांव गांव सत्संग होते थे और चौपाल लगता था, गांव के सभी बुजुर्ग आते थे, कथा कहानियां सुनाते थे, रामायण गीता सुनाते थे। घर घर में रामायण और गीता पढ़ी जाती थी। आज रामायण और गीता पढ़ी नहीं जाती है, कपड़े में बांध करके और रख दी जाती है और उसकी आरती उतारी जाती है। परंपरा उलट गई, किताब बंद है, कोई पढ़ नहीं रहा है, तो पढ़ोगे नहीं, भोजन नहीं करोगे तो आत्मा में प्रकाश कहां से आएगा। मेरे भाई बहनों, और क्या हो रहा है मेरे भाई बहनों कि हम सभी लोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरुकुल में जाते थे, अच्छे लोगों के पास जाते थे, अच्छे महापुरुषों की जीवनियां पढ़ते थे। लेकिन आज हम लोग सब सत्संग खत्म हो गया, सबका विचार उलट गया और सबके नजरों में हमारी माताएं बहनें बेटियां कैसे दिखाई देती हैं, कैसे दिखाई देती हैं। सबके नजर खराब हो गए, किसी बहन बेटी का इज्जत किसी के निगाह में नहीं दिखाई देता, उसके प्रति पाप ही। इसका कारण क्या है, सबके हाथ में मोबाइल है, सबके घर में टेलीविजन है और देख आ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, राम बनने की कथा सुन रहे हैं या रावण बनने की कथा सुन रहे हैं, सुनखा बनने की कला सीख रहे हैं। चिंतन करना जरा मोबाइल में, ईमानदारी से अपने दिल से पूछना कि मैं मोबाइल में देखता हूँ तो सद्बुद्धि वाला चीज देखता हूँ या दुर्बुद्धि वाला चीज देखता हूँ। सुपनखा वाला विचार मेरे अंदर आता है, रावण वाला विचार आता है, दूसरे को मारना, दूसरे का छीनना, दूसरे का अपमान करना, दूसरे के साथ धोखा करना या दूसरे के साथ सदाचार करना, दूसरे का सम्मान करना, दूसरे की भलाई करना, सबसे प्रेम से बोलना, सबको आदर देना, सबको प्रणाम करना। बोलो, आत्मा से पूछो कौन हो रहा है, अच्छा वाला या खराब वाला? बोलो भाई, अच्छा वाला हो रहा है तो बढ़िया बात है। लेकिन हमने देखा है कि चादर ओढ़ के बच्चे और बच्चियां जो है जो छिप करके मोबाइल देख रहे हैं, रात भर मोबाइल देखते हैं, सवेरे 9 बजे तक सोते हैं। बचवा पढ़ रहा है, देख क्या रहा है, फिल्म है कि नहीं? और जब फिल्म देखता है तो गुरुकुल में नहीं जाता है, ब्यूटी पार्लर में जाता है। बोलो भाई, फिल्म देखने वाला गुरुकुल में जाता है कि ब्यूटी पार्लर में? और ब्यूटी पार्लर में सुपनखा बनाने का ट्रेनिंग दिया जाता है कि सीता बनाने का, राम बनाने का ट्रेनिंग दिया जाता है कि रावण बनाने का? बोलो, अपनी आत्मा से पूछो, हंसो मत। हंस इसलिए रहे हो कि हम चोर हैं, हम छली हैं, हम कपटी हैं, हम अपने जिंदगी के साथ, हम अपने उज्जवल भविष्य के साथ धोखा कर रहे हैं। बोलो, धोखा है कि नहीं? हमारे बच्चे अपने साथ धोखा कर रहे हैं। मेरे भाई बहनों, जवानी अगर अश्लीलता में लगा दिया तो तुम्हारा भविष्य कभी बनने वाला। अपने विचार को संभालो। इसलिए यह गायत्री परिवार हल्ला बोल करके सबको कह रहा है, गायत्री मंत्र जपो, अपना चिंतन और चरित्र उतारो। चरित्र से कर्म बनता है और चिंतन से
ज्ञान बनता है, ज्ञान अच्छा बनेगा, कर्म अच्छा बनेगा, तो दुनिया में कोई ताकत नहीं तुमको पराजित करने वाला। और भगवान भी किसी का साथ नहीं देता है, भगवान उसका साथ देता है जो सच्चा कर्म के रास्ते पर चलता है और जो सच्चे धर्म के रास्ते पर चलता है, भगवान उसी का साथ देता है। जब बात समाप्त कर रहा हूँ, भगवान कृष्ण जब शांति दूत बनकर के दुर्योधन के यहाँ गए हैं धृतराष्ट्र के दरबार में, और सतुरी पूछते हैं आप तो पांडवों के तरफ से हैं, आखिर आप यहाँ आए हैं लेकिन आपका मन तो पांडवों की तरफ रहता है। बहुत साफ जवाब सुनिए, भगवान का जवाब है। भगवान कहाँ रहता है, बस आपको निर्णय करना है। कृष्ण कहते हैं देखो न मैं पांडवों का हूँ और न मैं कौरवों का हूँ, मैं तो वहाँ रहता हूँ जहाँ धर्म रहता है, और धर्म वहाँ रहता है जहाँ सत्य रहता है, और सत्य वहाँ रहता है जहाँ सद्ज्ञान रहता है, और जहाँ सद्ज्ञान रहता है मैं वही रहता हूँ। इसलिए पांडवों के पक्ष में सद्ज्ञान और सद्बुद्धि है, और सत्कर्म के मार्ग पर वो चल रहे हैं, तो जहाँ सद्ज्ञान है मैं वहाँ हूँ। ये सतुरी निर्णय कर दीजिए सद्ज्ञान कहाँ है, जहाँ है मैं वहाँ हूँ। निर्णय कहाँ है, पांडवों के पास। सद्ज्ञान वहाँ है, कृष्ण जो कहेंगे मैं वही मानूं। हे मेरे भाई भाई हो, आज न किसी की इज्जत सुरक्षित है न धन सुरक्षित है, इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि युग निर्माण योजना के प्रवर्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ये ज्ञान की ज्योति संसार में फैला दिया, ज्ञान की गंगा को बहा दिया, और इसमें जो भी शराबी, कबाबी, जुआरी, चंबल घाटी के लुटेरे, बस्तर के, सुकमा जिले के बड़े बड़े आतंकवादी और नक्सली जो भी इस ज्ञान के गंगा का अमृत पी रहा है, वो देवता बनते चला जा रहा है, देवी बनते चला जा रहा है, जीवन बदलते जा रहा है। और ज्ञान की गंगा में क्या क्या मिल रहा है, नौजवानों के लिए रोजगार दिया जा रहा है, नौजवानों को सम्मान दिया जा रहा है, नौजवानों की गरीबी हटाई जा रही है, घर परिवार में संस्कार दिए जा रहे हैं, और सभी माँ बहन बेटियों को सम्मान और प्रतिष्ठा दे करके इनको देवत्व और ब्रह्मवादिनी बनाया जा रहा है। शांति कुंज हरिद्वार में आपके इस छत्तीसगढ़ के जंगल और पहाड़ों में काम करने वाली हमारी बहन बेटियां जो अनपढ़ और गंवार परिवार की थी, आज शांति कुंज हरिद्वार में वेद पढ़ रही हैं, और पूरे विश्व के ब्रह्मांड के कोने कोने में ब्रह्मवादिनी बन करके वेद मंत्रों के गुंजाय को गुंजा रही हैं। बोलिए सही बात है या नहीं? मैं चिल्ला के पूरी दुनिया लोगों देख लो, भगवान का अवतार हो गया है, और सबसे गरीब और पिछड़ा हुआ इलाके की हमारी बहन और बेटियां शांति कुंज में जाकर के और इस गायत्री के ज्ञान को पा करके ब्रह्मांड में बड़े बड़े आचार्यों के मुंह को बंद कर दिया, अपने मुंह से वेद के विचारों को सुना। ये मैं सीना चौड़ा करके कहता हूँ। मेरे भाई बहनों, आज की बात मैं यही समाप्त करूंगा। गुरुदेव ने एक बात कहा था, नोट कर लीजिए। हमने तब करके ये ज्ञान लिखा है, सदग्रंथ यहाँ आए हुए हैं, सदग्रंथ की स्थापना कराना है और सब लोगों को ज्ञान पढ़ना है। आज समय हो गया है, भैया हमको कान में कह रहे हैं भोजन तैयार है, आप लोगों के पेट में भी। मेरी बेटी बहनों, अपना सम्मान खड़ा करो, तुम भवानी हो। आज रामनवमी का त्योहार, और सीता जी, एक सीता ने राम को विजयी बनाने के लिए अपने सतीत्व को लेकर के सबसे पहले रावण के दरबार में पहुंची थी, और एक घास का चिंता उठा के कहा था, रावण अगर तेरी बुरी नजर हमारे तरफ इसी तरफ घूमी रही तो तेरे कुल चल करके खाक हो जाएंगे। बोलिए इतिहास गवाह है कि नहीं? सीता के सतीत्व से रावण के कुल जल करके खाक। ये गायत्री की शक्ति है, ये नारी के तत्व की शक्ति है। हे बहनों, ये कलश यात्रा केवल भरे और मिट्टी की कलश यात्रा नहीं है, इसमें गायत्री माता बैठी हुई है, इसमें तत्व के बल है। और कथा मैं कल सुनाऊंगा बहुत शानदार तरीके से। आप सभी के चरणों में मैं वंदन करता हूँ। एक नोट कर लीजिए बात गुरु जी का। गुरु जी की एक बात सभी हमारे विद्वान नोट करेंगे, और मैं चाहूंगा कि इस क्षेत्र के जितने पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, वैज्ञानिक हैं,
इस यज्ञ में आवे। हमारी सभी बहन बेटियां अपने घर के पढ़े लिखे लड़के और नौजवान नवयुवक और नवजुवतियों को कल से प्रवचन में लाएंगे। बेटा, गुरु जी का संदेश आया है, 1 घंटा चल के सुन लो बेटा। अगर तेरे मन में भगवान के प्रति विश्वास नहीं है तो वहां चल के सुन तो लो सही, उसके बाद देखा जाएगा। एक बार ये ज्ञान का अमृत उसको छू दिया तो समझ में आ जाएगा। सुनिए, नोट करिए। प्रभु गुरुदेव लिखते हैं कि एक बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूँ, ऐ मेरे बच्चों सुन लेना। भविष्य में दुनिया के सामने कोई अगर विकट समस्या आ जाएगी, इस पूरे ब्रह्मांड में, संपूर्ण संसार में भविष्य में अगर कोई ऐसी विकट समस्या आ जाएगी जिसका समाधान किसी वैज्ञानिक और विद्वान के पास में नहीं मिलेगा। बड़े बड़े बुद्धिजीवी, वैज्ञानिक, राष्ट्र के अध्यक्ष, शासनाध्यक्ष आज नहीं कर पाएंगे उस समस्या का समाधान, तो उन लोगों में से कहीं से कोई अदृश्य चेतना आएगी और उनके मन में ये कहेगी, उनके मन में ये बात कहेगी और वो लोग एक प्रस्ताव लाएंगे कि भारत की धरती पर एक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य पैदा हुए हैं वर्तमान युग में, जिन्होंने 3200 किताबें लिखी हैं। इस समस्या के समाधान के लिए पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के हाथों से लिखी गई किताब को मंगवाया जाए और उसका अध्ययन किया जाए। जरूर इस विश्व की विषम समस्या का समाधान उनके हमारे किताबों में निकल जाएगा, हमारे किताबों में निकल जाएगा। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की। ऐसा ज्ञान पुरुष, ऐसा महाकाल का ज्ञान अवतार हुआ है जिनका नाम है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, और उनका हम पोथी, उनका हम ज्ञान ग्रंथ यहाँ लेके आए हैं। सभी लोगों को अपने घरों में, चाहे किसी भी धर्म पंथ के लोग हो, इस ज्ञान ग्रंथ की, ज्ञान देवता की स्थापना कराना है। और नित्य दीप यज्ञ जिस दिन होगा, इस कार्यक्रम का अंतिम विदाई दिवस होगा, उस दिन संकल्प कराया जाएगा, हम सभी ज्ञान का स्नान करेंगे, अपने आत्मा और चेतना को जगाएंगे, हम देवी और देवता बनेंगे, अपने जीवन में खुशियां लाएंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ में आप सभी देवी देवताओं को मैं प्रणाम करता हूँ। समयाभाव के कारण कोई बात मैंने बताया, संगीत नहीं सुनाया, मुझे इसके लिए क्षमा करेंगे। कोट कोट प्रणाम। अब भैया जैसा निर्देश दे रहे हैं वैसा आप लोग करेंगे। और शांति 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 शांति।